हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। फिर से आज मैं आप लोगों के लिए एक नई परमानेंट वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूं और ये जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपका सेल की तरफ से है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी प्लांट है इंडिया में, जिसमें से आपका एक इसको स्टील प्लांट है। इसके पहले भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट की वैकेंसी आई थी। जिन छात्रों ने अभी तक भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो वैकेंसी आई है इसके अगर उसके लिए एलिजिबल है, अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उस वैकेंसी की डिटेल के बारे में नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में आप वीडियो सेक्शन में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। उसकी वैकेंसी की डिटेल भी है और कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस बताया गया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको स्टील प्लांट, जो सेल का एक प्लांट है उसकी तरफ से वैकेंसी आई है। ये प्लांट आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि बर्नपुर जगह पे है। डिस्ट्रिक्ट आपका पश्चिम बर्धमान में है। तो उसके तरफ से ये वैकेंसी आई है। जो ये वैकेंसी की नोटिस आई है वो 16 दिसंबर 2022 को अपडेट आई है, जिसमें विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कुछ पोस्ट टेक्निकल पोस्ट है, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है, कुछ मैनेजर के पोस्ट है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक और ITI की जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्ट आई है इन सभी ट्रेडों के लिए, डिसिप्लिन के लिए, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, जो कि आपका जो पॉलिटेक्निक के छात्र है वो इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो जो डिसिप्लिन है, जो ट्रेड होती है वो मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, केमिकल, सिविल और सिरामिक ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है हर एक ट्रेड की आपका उसके सामने दिया है। मैकेनिकल में 20 पोस्ट है, मेट्रोलॉजी में 14 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 है, केमिकल में 5 है, सिविल में 5 है और सिरामिक में 5 है। तो ये सभी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी आपका दिया है डिटेल, SC ST OBC EWS। तो टोटल इसमें आपका 73 पोस्ट है, जो कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के नाम से जाने जाएंगे। जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट है, ये ITI छात्रों के लिए है। इसमें जिस ट्रेड की वैकेंसी है वो आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर और हेवी व्हीकल ड्राइवर, ये 5 पोस्ट की वैकेंसीज है। जिसमें फिटर के लिए 13 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 सीट है, टर्नर के लिए 5 है, वेल्डर के लिए 2 है और हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 10 पोस्ट है। टोटल आपका 40 पोस्ट है इसमें। उसके बाद जो नीचे है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इसमें 2 है। एक बॉयलर ऑपरेटर है जिसमें टोटल पोस्ट आपका 13 है, और दूसरा जो S1 कैटेगरी का बॉयलर ऑपरेशन है वो उसमें 7 वैकेंसीज है। तो इसका कैटेगरी 2 कैटेगरी में है, S3 और S1। अब बात करें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि मतलब आपको उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन आपका था, जो पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए बताया, तो ये देख पा रहे हो कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो भी अलग अलग ट्रेड के है उसमें आपका मैट्रिक क्लास 10th होना चाहिए और 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका। अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल ट्रेड में आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 50% आने चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 40% का क्राइटेरिया है। उसी तरह मेट्रोलॉजी वाले में मेट्रोलॉजी से आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो ये सभी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जो ITI वाले स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें 5 पोस्ट था बताया था, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर और हेवी व्हीकल। तो जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन होने वाला है आपका, उसमें आपका क्लास 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए NCVT ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है। उसी तरह फिटर में आपका हाई स्कूल NCVT से फिटर में ITI होना चाहिए। टर्नर के लिए हाई स्कूल और टर्नर ट्रेड में ITI होना चाहिए NCVT से। उसी तरह वेल्डर में आपका वेल्डर से ITI होना चाहिए NCVT। जो इसकी एज है, मैक्सिमम एज है आपका 28 साल होना चाहिए। 28 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी का लाभ मिलने वाला है, जो SC ST OBC के लिए है। उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर और हेवी व्हीकल। तो बॉयलर ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ITI है, लेकिन इसमें आपको एक 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह हेवी व्हीकल ड्राइवर की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कहाँ कहाँ होना चाहिए आपका मेंशन किया, हाइड्रोलिक मोटर, मोबाइल कैन में, बुलडोज़र, चेन माउंटेड लोडर में, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक आपका एक्सीलरेटर और हाइड्रोलिक सोल्वर,
ठीक है। तो इन सभी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ऑपरेट करने का। उसके बाद सैलरी का है इसमें, तो सैलरी आपको जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है, उसमें जो बॉयलर ऑपरेटर है S1 और S3 के लिए, तो इसमें आपका जो स्केल है आपका 26,600 बेसिक है और इसमें 25,070 रुपया बेसिक है। उसके बाद बात करें जो ITI और पॉलिटेक्निक वाले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, तो जो ये पॉलिटेक्निक वाले हैं उनको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 16,100 मिलेगा और सेकेंड ईयर में 18,300। उसी तरह जो ITI वाले छात्र हैं उनको फर्स्ट ईयर में 12,900 मिलेगा और सेकेंड ईयर में 15,000 रुपये मिलेंगे। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड, जब जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको जो पेमेंट, वो आपको पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पेमेंट है आपका, ये 26,600 से बेसिक और जो दूसरा कैटेगरी है उसको 25,070 रुपया बेसिक मिलेगा। उसके साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंस मिलेंगे, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा और भी जो फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, ये सब भी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो अप्रोक्स साल के बाद आपका जो स्टार्टिंग होगा वो आपका 35,000 36,000 के अप्रोक्स आपको सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में, 2 साल के बाद ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो अच्छी खासी सैलरी रहेगी आपकी, आपका जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका इसमें फर्स्ट होगा जो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा उसमें इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इन सभी में से कोई एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए जो फ़ी है, फ़ी लगने वाली है। तो फ़ी की बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जनरल OBC EWS के लिए आपका 500 लगने वाला है, इसके लिए पोस्ट के लिए 300 है और SC ST के लिए आपका 150 है इन दोनों पोस्ट के लिए, और नीचे वाले 2 पोस्ट के लिए आपका 100 रुपये है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.coin.ke कैरियर लिंक पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होता है हम आप लोगों को अलग से वीडियो बना के अपडेट कर देंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये सभी डिटेल इसमें दिया हुआ है। आप अगर और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, तो फॉर्म आपका 20 दिसंबर से अप्लाई होगा और 10 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो फॉर्म अप्लाई जैसे ही होना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को वीडियो मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक नई वैकेंसी की अपडेट आई है। जो लोग एलिजिबल है, जो छात्र एलिजिबल है इसमें, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।